बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सावल आकाश आप सब दोस्तों से मुखातब हूँ। आज के इस वीडियो मैसेज की वसातत से मैं एड्रेस कर रहा हूँ एक साबका दरीना और हल तलब अवामी मसले को, जिस पर तवातर से एक अवामी एहतजाज देखने को मिल रहा है। तवातर से हम लिखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, हल्का बार में पम्फलेट भी तकसीम किए। अरबाब अख्तियार को भी इस मसले की नज़ाकत का एहसास है। वो है बोगस बिल्लात का इजरा। महकमा बरक़ियात की तरफ से अवाम इलाका को बोगस बिल्लात का इजरा। और कभी कभार मैं यूँ सोचा करता था कि यह इलाका राज महल का मसला है, लेकिन हालिया दिनों में देखें तो न सिर्फ मीरपुर डिवीज़न बल्कि रियासत भर के लोग इस मसले और इस करप्शन का शिकार हो रहे हैं। कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई मतलब इसका सिस्टम नहीं है, ना रूल्स है ना कुछ है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब आप बोगस बिल्लात का इजरा करते हैं तो उसका ये होता है कि जी कंप्यूटर की गलती है, मीटर रीडर की गलती है, रीडिंग दुरुस्त तरीके से मुलायजा नहीं की गई है। तो हाल ये होता है कि बंदा मुतलका एसडीओ के पास जाता है, उसके बाद एक्सीएम के पास जाता है, तो कम अज़ कम ये रिलीफ ज़रूर होता है कि अगर रीडिंग से जो मुकर्रर रीडिंग है उसकी शरह से ज़्यादा बिल आया हो तो उसको दुरुस्ती की जा सकती है उसमें, और कम अज़ कम आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है और अवामी शिकायत भी कम की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैं तो 15 साल से इस मसले पर तवातर से लिखता भी आ रहा हूँ, बोलता भी आ रहा हूँ। बहुत बार तथा पानी से लेके पूरे इलाके में एहतजाज भी किए। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक बिल है। अभी मैं रास्ते में से गुजर रहा था तो मुझे एक बेवा खातून मिली। बहुत से दोस्त देखे जो मीटर रीडर से उलझ रहे थे, बहुत से ऐसे देखे थे जो बाजारों और होटलों पर बैठ के इस अवामी मसले को डिस्कस कर रहे थे और शिकवा कलाम थे, सरापा एहतजाज थे। लेकिन बाज़ जगहों पर मुझे ज़्यादा दुख इस वजह से हुआ कि ऐसी गरीब खवातीन और बाज़ बात एक जो मुझे रास्ते में एक बेवा खातून मिली जो मारी मारी फिर रही थी और मेरा उनसे तारुफ ही नहीं था, तो वो कह रहे कि मैं आपको ढूंढ रही थी कि ये मेरा बिल आया है। उस बेचारी का कमाने वाला कोई नहीं है, बेवा खातून है। और आप उसके घर चल के देखें तो उसके कच्चे घर में सिर्फ एक बल्ब जल रहा है, एसी वो यूज़ नहीं कर रही, रेफ्रिजरेटर उसके पास नहीं है, बरकी हालात वो इस्तेमाल नहीं कर रही, सिर्फ एक या दो बल्ब है उसके घर, ठीक है, मतलब 7 या 8 वाट के। तो वो ये कह रही थी कि मेरा बिल आया। उसका बिल पता है कितना है? 97,607 रुपये। कुछ बकाया जात भी, और बकाया जात में ये है कि ठीक है ये बाहर से जमा कराना चाहिए, लेकिन बाज़ कहता है कि बंदे का बिल आता है 1,000 रुपये, तो जुर्माना कह रहे 200 रुपये, 1200 कर रहे हैं। लेकिन जब वो जमा नहीं करवाते तो अगली बार उसका बिल कितना आता है? 3,000, 3,000 से 7,000, 7,000 से 15,000, 15,000 से कहाँ मतलब 20,000। ऐसे करते करते बहुत जल्द लाख या 2 लाख तक उस बंदे का बिल बन जाता है। तो ये गरीब आदमी इतनी बड़ी मतलब रकम कैसे जमा करवाए? उसके पास इतने वसाइल नहीं होते। और फिर खासकर जो रकम लोगों के बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होनी चाहिए वो माशरे के मुफीद शहरी बने, वो महकमा बरक़ियात डकार रहा है। और पूरी रियासत के जो हुकाम हैं, अदलिया के हुकाम हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी कह लें, महकमा जो है महकमा बरक़ियात जो के जो आला काम है, खासकर हमारे जो हुकूमती कैबिनेट के लोग हैं, किसी को रत्ती बार एहसास नहीं है। शायद उनकी अय्याशियों का सामान पूरा आ रहा है, वो समझ रहे हैं कि जो ये लूट खसूट जो कर रहे हैं उनकी अय्याशी का सामान तो पूरा हो रहा है। लेकिन ये बात रियासत के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ है, जो रियासत की सादनीयत है उसके खिलाफ है। मैं अक्सर दोस्तों को भी कहता हूँ, अभी जो मैंने बिल देखा है, जो उस खातून ने मुझे बिल थमाया है, उसका बिल है जो जुमला कीमत बिजली है वो है 975 रुपये, सरचार्ज है उस पर 238 रुपये, ठीक है, जनरल सेल्स टैक्स जो है GST 367 रुपये है, ठीक है, 67, ठीक है, बैंक चार्जेस 8 रुपये हैं। अब आगे देखेंगे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, पन बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 948 रुपये, मतलब बिल की जो शरह है उससे दुगना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वसूल की जा रही है। आपको मैं ये बताता चलूँ कि जब महकमा बरक़ियात किसी सार्फ की ज़मीन में किसी खंबे की तनसीब करता है तो जहाँ वो इजाज़तनामा ज़रूरी है, उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है, वहाँ उसको उस क्या रेंट अदा करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा है कि जब आप मीटर की तनसीब करते हैं तो मीटर आप ज़ाती खरीदते हैं। अगर मीटर की कीमत 2,000 है तो आप 10,000 रुपया 10,000 रुपये जमा करवाते हैं। 10-10 साल लोगों को मीटर मिलते ही नहीं है। क्वाल जल जाए तो लोग जो है वो पैसे इकट्ठे करते हैं, ठीक है। आप इसका अलमिया देखें कि मीटर लोग खुद खरीदते हैं और मुकर्ररा शरह से कई गुना ज़्यादा महंगा खरीदते हैं। लेकिन जब आप मीटर की तनसीब करते हैं तो उसके बाद भी मीटर में 42 रुपये मीटर रेंट वसूल किया जाता है हर सारफ से, ठीक है। उसके बाद ऐसे मीटर हैं जिनको डैमेज करार दिया गया है, लेकिन महकमा जो है वो उस पर उसके मुताबिक मीटर भी जो है ना वो मुहैया करने से इनकारी है। एक सवाल है, इस सब चीज़ों को छोड़ दें, गलती से बिल आ जाता है लेकिन कम अज़ कम उसकी करेक्शन तो होना जरूरी है। फिर एक है कि मैं 40 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करता हूँ, कोई दूसरा सार्फ 40 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करता है, वो 200 यूनिट्स का बिजली बिल क्यों अदा करे? फिर बोगस बिल्लात की उसकी मतलब इसकी क्या जवाजीत है? हाँ ठीक है, उधर ज़मीर फरोशी है,
एक जमीरों जो है ना खरीदो फरोख्त का कारोबार चल रहा है। सियासी लोग दलाल ही होते हैं, धंधा ही है इनका कि वोटों की जो है ना खरीदो फरोख्त के लिए उन्होंने पंजाब से कहा कि जी बिजली फ्री होनी चाहिए उन लोगों के लिए, लेकिन उनका बोझ हमारी रियासत के लोगों पर डाला जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खामोश हैं, हमारे सदर साहब खामोश हैं, हमारे वो तमाम लोग जो मैंडेट लेके ऐवानों में बैठे हुए हैं और उनको इसी वजह से मैंडेट दिया गया है कि हमारे लोगों के जो बुनियादी जुमला मसाइल हैं उनको वो एड्रेस करें, उनके हल के लिए कोशिश करें, लेकिन हर एक टूटी नलके खंबे और तबादलों के पीछे लगा हुआ है। और मजाल है कि किसी की कौनों तक जूं तक रेंगे कि जो अवाम इतने इस्तेसाल का शिकार है। और मैं अक्सर वफाक के जो दोस्त हैं उनको भी कहता आ रहा हूँ कि खुदा रहा यार कि देखें कि जब वफाक हमारे इन जुमला मसाइल की तरफ नहीं तवज्जो दे रहा है, जब हम समझते हैं कि हमें लूटा जा रहा है, पूरी रियासत की मांग 300 यूनिट्स के मतलब 300 मेगावाट बिजली की जो हमारी जरूरत है, जैसे कि कुछ लगभग है, लेकिन हमारी पैदावार कितनी है जो हम दे रहे हैं। एक तो हम जो है ना डिस्प्यूटेड टेरिटरी से तल्लुक़ रखते हैं, मतलब मुतनाज़ा इलाका है, तो हमें तो ज्यादा मराहत होनी चाहिए। इसके बरक्स क्या कश्मीरी लोग कम हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, जान और दिल से करते हैं, लेकिन उसके बरक्स आप वफाक की तरफ से रिस्पॉन्स देखें कि हमारा जो जॉब का कोई मामला हो तो LOC से मुल्क जितने इलाके हैं उन लोगों को जॉब भी नहीं देती जी LOC से तल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। आप जब फीसेस की देखें तो हम दुगनी शरह से फीसेस अदा करके पढ़ते हैं। बिजली के बिलात को ले लें आप, अब मेडिकल जो फैसिलिटीज उनको ले लें। मैं अक्सर दोस्तों को कह रहा हूँ उधर बैठे हुए हैं तो वीर गिलानी साहब, पूरी रियासत के लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है जिस बंदे को हम गर्द कह रहे हैं हमें उसके साथ बैठना चाहिए। क्या हाल है हमारे पास, देखें कि हमारे ना हकूक महफूज है ना, ये देखिए किस वजह से ये जगह टैक्स हमसे वसूल किया जा रहा है, ये कौन है इसके पीछे। प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे हैं, अदारे आंधे, कोई नजर नहीं आ रहा है कि ये एहतजाज क्यों चल रहा है। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, कहते हैं मुल्क तबाह हो गए हैं जी, डिसइन्फॉर्मेशन वार है। कौन सी डिसइन्फॉर्मेशन वार है? शाम में इस वजह से तबाह हुआ कि उसके जो करप्ट सदर था बशार अल असद, उसकी बीवी सुबह होती थी अपने मुल्क में और शाम को वो शॉपिंग करके पकोड़े समोसे और दूसरे लेके वो यूके और बरतानिया से वापस मुल्क में लौटती थी, ठीक है। उस मुल्क का एक गरीब ये सोचने पे मजबूर हुआ कि ये हमारे टैक्स पर याशी कर रहे हैं, फंड फैलाए सांप की तरह हम पे बैठे हुए हैं, आग लगाओ इनको। यही हाल 22 साल जो फंड फैला के जितना मर्जी अच्छा कह रहे हैं मोहम्मद कजाफी का हुआ, यही हाल सद्दाम हुसैन का हुआ जिसके घर से नोटों की ट्रालियां बरामद हुई। आप ये समझते हैं कि आप लोगों को लूट रहे हैं, सादा लोग नहीं बोलेंगे यार इसका हल क्या है। डिसइन्फॉर्मेशन वार की बात आई है कि जब लोग मुश्किल हुए, जो रकम उनके बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होनी चाहिए महकमा डकार रहा है और कोई बंदा इस पर नहीं बोल रहा है, ना लीडर बोल रहे हैं ना हुकाम। ये काम हुकाम क्या उनको सोचना चाहिए। तो क्या होगा, 10 बंदे पकड़ के 1 मीटर लीडर को आग लगाएंगे, मैं सच्ची कह रहा हूँ, उसके कपड़े फाड़ेंगे। पुलिस बुलाएंगे कितने, 5 बंदे, 50 उसका रिश्तेदार मिलकर उनको मारेंगे। इंतजामिया बुलाएंगे, आर्मी बुलाएंगे, 50 वो आएंगे, 100 उनको मिलकर मारेंगे। रियासत तबाह कर रहे हैं आप, ये मैं सच्ची कह रहा हूँ। शायद मेरी जिंदगी का पता नहीं है, 10 साल बाद हो, 20 साल हो, ये छोटी छोटी चीजें रियासत के खिलाफ जा रही है। और वक्त ऐसा है जब लोग निकले तो कोई हाल नहीं होगा। जब एक बंदा एहतजाज के लिए निकलता है तो फिर वो कंप्रोमाइज का नहीं सोचता कि बैठ के आपसे वो ये बातें करेगा। सिस्टम मौजूद है, वो काम नुकसान मौजूद है, मनसब है आप राजमान, तो आप इस मामले की तरफ क्यों नहीं देखते कि आप इसको हल करें। उसका हल है कि लोग आप सबको पकड़ के आपको आग लगाएं और लगानी भी पड़ेगी। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि दुख होता है कि यार हमारे लोग इतने मतलब वफाक से मुहिब वतन भी हैं, वफाक से मुखलस भी हैं, उस पार का मकबूजा कश्मीर का बासी हो या इस आजाद कश्मीर का बासी हो, खुदा की कसम पाकिस्तान के नाम पर अपनी जान कटवाने के लिए तैयार है। 300 मेगावाट हमारी बिजली की जरूरत है, लेकिन आप इसकी टैक्सेस देखें, लूट मार का सामान देखें, लोग जार उतार रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इस्तेसाल ज़दा हैं, एहतजाज कर रहे हैं और वफाक के कोनों तक जूं नहीं रेंग रही है। आखिर जो बैठा हुआ है वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर, वो किस लिए बैठा हुआ है? टग्गा कहें हम उसको, टग्गा ही कहना चाहिए जिसको ये नहीं पता कि मैं किस मनसब पर बैठा हूँ। अवामी नुमाइंदगी के लिए बैठा है, वो बगैरत किस लिए बैठा है। इधर जो हमारे बैठे हुए ये ईवानों में जो याशियां कर रहे हैं, ये बेगैरत सारे दलाल कह लें कि ये जो मैंडेट लेके बैठे हैं, इन दलालों को इतना नहीं पता है कि जो ये कूम मारी मारी फिर ये एहतजाज किस लिए कर रही है। टूटी नलका ही सियासत है, तबादला ही सियासत है, ठेकेदारी से उस माल बनाना यही कभी शरीबा सियासत है आपके लिए, या ये समझ रहे हैं कि ये जो अवाम बेचारी ये इन बुनियादी मसाइल की मारी है, या कम अज कम आप उनको इस हवाले से शऊर दें, उनके इस बुनियादी मसाइल के हल के लिए कुछ शुक्र करें। हर बंदा सिर्फ बिजली का बिल, वही इमरान खान था जो कह रहा था कि इस बिल को फाड़ दें, आपका प्राइम मिनिस्टर वफाक का। इस वक्त पूरी रियासत रो रही है। मुझे तो लाहौर से वो अबीब जैनब साहब की सफजादी तायरा जैनब, वो कह रहे थे कि मेरा 1.5 लाख आया है, और हालांकि मैंने इतना यूज ही नहीं किया। मैं काम सी मतलब डोमेस्टिक जो है ना पर्सनल घरेलू जरूरियात का जो सामान होता है, एक फ्रिज है और 2-3 बल्ब है, एसी मैंने यूज करती हूँ। तो फिर वो कह रही है कि मैंने चंदा जमा करके पता नहीं कैसे उन्होंने जमा करवाया। यार आप आंधे हैं, काने हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, या आप बैठे किस लिए इस मुनासिब पर हैं। तो कम अज कम आपको अगले वक्त के लिए खबरदार कर। मेरा तो इत्मीनान ही उठ गया खुदा की कसम। क्या मुल्क क्या और क्या लानत है आप जैसे हुकाम पर, लानत है इस पूरे निजाम पर और आपके सिस्टम जो ये आप बदमाश बैठे हुए हराम खा रहे हैं, गिद्ध की तरह इस मुल्क को नोच रहे हैं। पता नहीं आपको हजम कैसे होता है।
और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम जैसे लोग जो खुदा की कसम हमें ना तो कोई वजीफा मिलता है, ना तो हम वो चमचागिर है, ना तो बूट पालिश है, ना कि, लेकिन हमारे दिल में कुदरती एक मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं जिस तरीके से हमारे हकूक पर माल हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ वो तो गिलानी अकेला बैठे हुए, हम सबको उसके साथ मिलकर बैठना चाहिए। ये मुझ जैसा शख्स कह रहा है, अदारों को सोचना चाहिए आप जो कर रहे हैं, आपको एहसास जिम्मेदारी यही होना चाहिए कि कम से कम चेक एंड बैलेंस रखें, ये क्या हो रहा है, कौन खा रहा है। ये लोगों को आप रियासत के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। बिजली का बिल आ रहा है, ये लूट मार है, या आप कितने माशी वाले से कंगाल हैं। बिजली का जो डैम बन रहा हो तो लोगों से पैसे इकट्ठे करो, कोई कुछ और मामला हो तो लोगों से चलते जमा करो। भाई आप किस लिए बैठे हुए, टैक्स किस लिए ले रहे हैं, एक सवाल है। किसी के कानून पर जुम्मे, तो मैं प्राइम मिनिस्टर फैजल कश्मीर से कह रहा हूँ कि आप क्या शोपीस हैं कि आप वो जो कठपुतली जब हमसे वो फसल खाती है जो गर्मियों में, तो वो एक पुरानी कमीज वो डंडे पे टांग के खड़ा कर देते हैं, आप वो हैं या क्या हैं कि किस मर्ज का दुआ है आप। खुदा ये देखिए, अगर आपने कहा था कि मैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म कर रहा हूँ, तो ये कौन है जो वसूल कर रहा है। आप मतलब एक कैबिनेट के हेड हैं, एग्जेक्टिव अथॉरिटी, आप कम से कम आपके जो कह रहे हैं कोड है आपका या जो ऑर्डर है उस पर कम से कम आमद रामद तो नजर होना चाहिए। लेकिन अंधे बन के बैठे हैं। हमारे हल्का के जो वजीर हैं मलिक जफर साहब और दूसरे मेहमान नवाज साहब को भी इससे कबल कहता रहा हूँ, यार खुदा रहा अगर आप 1 मिनट असम्बली में खड़े होकर ये बिल लहरा दें कि इसकी क्या जवाजियत है, तो मैं दावे से कह रहा हूँ इन लोगों को रोने की जरूरत नहीं। तो आप चाहते हैं कि ये लोग एहतजाज करें, फिर हमारे इतने वो गुला साहिबान जो संजीदा हैं, किसी की इतनी जरूरत नहीं है इखलाकी जरूरत कि लोगों को रिलीफ देने के लिए वो कम से कम कोर्ट में जाए, एक पिटिशन फाइल करेगा कम से कम जो टैक्सेस का है बिला जवाज टैक्सेस का क्या